हेलो दोस्तों, नमस्कार। वी आर टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं विनय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 का है और इसका नाम है पृथ्वी की गतियां। ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है ये। दोस्तों, मान लीजिए कि पृथ्वी को आप जानते हैं कि पृथ्वी दो तरह की गतियां करती हैं। एक को घूर्णन कहते हैं और दूसरे को परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण कहते हैं, परिभ्रमण या परिक्रमण कहते हैं। अगर पृथ्वी गति ना करे तो क्या होगा? क्या दिन और रात हो पाएगा? क्या ऋतुओं में परिवर्तन होता है जो ये हो पाएगा? कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, या कभी दिन, कभी रात, कभी लंबे दिन, कभी छोटी रातें, ये सब कैसे होता है? ये सब सारी चीजें पृथ्वी की गतियों के वजह से होता है। तो आइए हम चैप्टर को विस्तार से समझते हैं, एक एक पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। एक सामान्य जानकारी दी हुई है यहाँ पर, फिर इसके बाद हम चित्र के माध्यम से पूरे इस चैप्टर को विस्तार से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगर आपसे घूर्णन की परिभाषा पूछी जाए कि घूर्णन क्या है, तो आप सीधा इसका जवाब देंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। दो गतियां करती है, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। यानी घूर्णन जब अपने एक्सिस पर घूमती है इस तरीके से तो यह घूर्णन है। जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में इस तरीके से परिक्रमा करती है तो हम उसे परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी दो तरीके की गतियां करती है। आगे क्या कुछ लिखा हुआ है? पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा, कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 अंश का। आगे हम इसको चित्र से समझेंगे। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 में हम इसको ध्यान से देखेंगे। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन चुका है, सीटेट में बन चुका है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त क्या है? ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने आगे क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी दिन पर देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है पूरा सिर्फ अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसे 24 घंटा लगता है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी कि जब पूरा 24 घंटे में चक्कर लगाती है तो उसे जो है पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब इस चित्र को आप ध्यान से समझिए, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि इस चित्र के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो उसको भी आप देख सकते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये पृथ्वी है और ये उसका झुकाव है। आप ये देखिएगा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसको पेंसिल से करते जाते हैं तो बेहतर समझ में आएगा आपको। हाँ, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश पर है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, और ये हमारा कक्षीय समतल है। अब देखिए, ये जो यहां से लेकर के इस झुकाव से लेकर के ये दोनों एक्सिस के बीच आप देखेंगे कि ये जो कोण है, इस कोण को कहते हैं, ये कोण है 66.5 अंश का। ठीक है, और ये जो झुकाव है पृथ्वी के कक्षीय समतल से जो है ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।
इतनी ही बात आपको इस चित्र में समझनी है। आगे दूसरा चित्र क्या कहता है? दूसरा चित्र ये सूर्य है, सूर्य से ये प्रकाश जा रहा है, ये उसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये जो बीच का क्षेत्र है जहां विभाजन हो रहा है उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो देखिए, जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो हिस्सा दिन है, और जो हिस्सा पीछे है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पा रही हैं वो हिस्सा रात है। जब ये पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन करके ऐसे घूम जाती है, ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जब ये घूम जाती है तो जिस हिस्से पर ये सूर्य की किरणें पड़ती जाती हैं वहां दिन हो जाता है, और पीछे वाले हिस्से में रात हो जाती है। इसी चीज को अभी हमने यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं उस चीज को हमने आगे इसमें चित्र के माध्यम से समझा है। आगे क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन चुका है सीटेट में कि पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में अधिक गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बना था और आंसर भी उसका यही था कि इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। एक बार पुनः इस चित्र को देख लीजिए कि ये देखिए कि मान लीजिए ये स्थिर बनी रहे, घूर्णन ना करे अगर पृथ्वी, तो क्या होगा। घूर्णन नहीं करेगी तो एक हमेशा जो सूर्य की किरणें इधर पड़ रही हैं वो लगातार यहीं पड़ती रहेंगी, पीछे वाले हिस्से में सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, तो इसमें हमेशा दिन बना रहेगा, और जो ये वाला भाग है इस वाले भाग में हमेशा रात बनी रहेगी, ना तो दिन होगी और ना रात होगी। इसलिए पृथ्वी का घूर्णन करना अपने 24 घंटे में अपने अक्ष में बहुत ही जरूरी है, और इसी वजह से दिन और रात होती है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि घूर्णन के वजह से ही दिन और रात होती है। आगे क्या कुछ दिया हुआ है आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, इस चित्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इस चित्र को समझ लिया तो आपके कम से कम 3 से 4-5 प्रश्न जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले समझिएगा, पहले ये 4 तिथियां याद रखिए, एक 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। 4 तिथियों को अलग अलग तरीके से आपको एक जगह लिख लेना है। पहले हम 21 जून की स्थिति देखते हैं। देखिए, ये सूर्य है, पहले इस चीज को समझिए, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें यहां भी जा रही हैं, यहां भी जा रही हैं, यहां भी जा रही हैं और यहां भी जा रहे हैं। अब इस ग्लोब को देखिए, जो हमने ये ग्लोब यहां पर देखा था, कुछ इसी तरीके का ग्लोब ये यहां पर है, ये पृथ्वी है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, ये उसका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहां पर जो ग्लोब है, ग्लोब ये झुकी हुई जो है, ये उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, यानी कि इसको हम कहते हैं उत्तर अयनांत जो है, ठीक। अब दूसरा चित्र है 22 सितंबर का। 22 सितंबर में आप देखेंगे कि ये जो है सूर्य की किरणें, और इसमें आप एक चीज देखिए, ये जो सूर्य की किरणें हैं केवल इतने भाग पर पड़ रही हैं, पीछे वाले भाग पे इसमें नहीं पड़ रही हैं। यहां पर देखेंगे कि ये जो है सूर्य की किरणें यहां पड़ रही है, पीछे नहीं पड़ रही। यहां पर आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें तिरछी जो है पूरे भाग पर पड़ रही हैं, और यहां पर भी आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें पूरे भाग पर पड़ रही हैं। इन चारों चीजों को ही हमको आगे एक एक लाइन में समझना है। एक एक जगह से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीजों को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ये चीज लिखी हुई है कि भाई जो है, वैसे तो आपने यहाँ पे देखा होगा, परिक्रमण के बारे में ये बात कर रहा था कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। हमने पहले बताया ये सूर्य है, ये सूर्य जो है ऐसे जब ये चक्कर लगा रही है तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365.1/4 दिन सूर्य के एक चक्कर लगाती है, यानी सूर्य का चक्कर लगाने में यहां से लेकर के उसे यहां फिर यहां ऐसे आने में, इस पूरे वृत्त का चक्कर लगाने में उसको 365.1/4 दिन का समय लग जाता है। हम लोग एक वर्ष को 365 में मान लेते हैं और तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। अब यही 6 घंटे जो आगे चल करके जो कभी फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है, कभी 28 दिन की, ये जो 6 घंटे हैं, जब इसको हम 4 बार जोड़ते चले जाएंगे तो 6 से और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा।
तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कभी जो लीप वर्ष होता है वो 365 दिन का हो जाता है। यही बात यहाँ पर आगे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होती है। ऐसा वर्ष 365 दिन होता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या 2026 लीप वर्ष है? कमेंट में आप बताइए कि लीप वर्ष है या नहीं है। कैसे लीप वर्ष निकालते हैं? बड़ा सिंपल फार्मूला है कि वर्ष का जो अंतिम वो होता है उसमें हम 4 का जो भाग दे देते हैं। अगर वो पूरा चला जाता है तो मान लेते हैं ये वर्ष लीप वर्ष है और इस वर्ष जो है फरवरी 29 दिन की होगी। अभी 26 में अगर भाग 4 का देंगे तो वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। 28 में दे देंगे तो 4 सत्ते 28 7 आएगा। इसका मतलब जो 2028 होगा वो लीप वर्ष माना जाएगा। इसी प्रकार से आगे 4 साल बाद जोड़ दिया जाएगा, फिर आगे 4 साल बाद। इस तरीके से 29 दिन की वहां पर फरवरी लीप वर्ष में हो जाती है। यहां ये चीज दी है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये मैंने अभी आपको एक लाइन टू लाइन बताया। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बरसात और ऋतु, देखिएगा इस चीज का जो झुकाव है वो उसका झुकाव कुछ इसी तरीके का है। हर चित्र में आप इसका झुकाव 23.5 डिग्री ऐसे ही झुकाव देखेंगे, वो हमेशा है, हर ऋतु में है उसका झुकाव। लेकिन जब वो सूर्य से देखते हैं तो वो ऋतु परिवर्तन इन्हीं वजहों से होता है। ये जो परिक्रमण है, इस दीर्घ वृत्ताकार के परिक्रमण के वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है और कभी बसंत ऋतु आ जाती है, कभी शरद ऋतु आ जाती है, इसी दीर्घ वृत्ताकार पथ के परिक्रमण के वजह से। आगे आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है, इस वजह से जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आप इनको एक एक चीज को देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। पहला चित्र क्या कहता है? सबसे पहले देखिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आपको समझा देंगे क्या लिखा हुआ है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य के तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। कब होती है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस तारीख को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है, तो वो हो जाएगा 21 जून को। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो उत्तर अयनांत किस अवस्था को कहते हैं या किस दिन होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये जो है जून के महीने में। अब चित्र को देखते हैं, चित्र से समझिए। देखिए क्या कुछ इस चित्र में दिखा हुआ है। देखिए, मैंने कहा कि ये पृथ्वी है, ये उसका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए, सूर्य इस समय इस तरफ की ओर झुका हुआ है, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका हुआ है। और ये जो कर्क रेखा है, ये देखिए, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है नीचे वाली, मैं बना देता हूं। ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा है जो इसमें 0 डिग्री अक्षांश पर। अब यहां पर जो किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें यहां पर बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही, इसलिए इस हिस्से पर जो है गर्मी होगी जून के महीने में। यानी कि जो देश यहां पर हैं उन देशों में गर्मी होगी और इन देशों में जो पीछे वाले देश हैं वहां पर क्या होगी? सर्दी होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? यही चीज लिखा हुआ है आगे। ठीक, तो इस चीज को आप यहां से समझ लीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है? 21 जून के बाद
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के उत्तर की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ से भी सीटेट में सवाल पूछा गया है कि जो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि किस देश में ग्रीष्म ऋतु पर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्दियां होती हैं उस समय, अभी इस समय सर्दियां हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या होगा, गर्मी का मौसम है। ठीक है, 22 दिसंबर वाली स्थिति को समझते हैं। 22 दिसंबर में क्या है, ये देखिए, ये है 22 दिसंबर, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अयनांत। ठीक है, 21 जून को उत्तरी अयनांत और 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत। ठीक, अब ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए, अब जो ये झुकाव यहां पर उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ था, यहां पर ये जो झुकाव है ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। ये यहां वाले उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ये ठंडक है, यहां सूर्य की किरणें सीधे नहीं जा रही, लेकिन इस हिस्से में सूर्य की किरणें आप देखेंगे कि यहां पर ज्यादा जा रही हैं। ये हिस्से में आपको सूर्य की किरणें ज्यादा दिखाई देंगी, तो यहां पर इस समय गर्मी होगी, ये ग्रीष्म ऋतु होगी यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। यहां पर क्या होगा, 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में जो देश होंगे वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी, जो दक्षिणी गोलार्ध में देश होंगे वहां पर शीत ऋतु होगी। जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, तो दो डेटे आप ध्यान रखिए, एक 22 दिसंबर और एक 21 जून, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे दो तिथियों के बारे में और पढ़ना है, एक 22 सितंबर और एक 21 मार्च। ये स्थितियां ऐसी हैं जहां पर बसंत ऋतु और जो है शरद ऋतु होती है। क्या दिया हुआ है आगे देख लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। चलिए, हाँ चलिए, हो गया। हाँ, ये देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इन पहली बात तो दो तिथियों को ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अभी मैं विषुवत वृत्त भी बताऊंगा कौन सा है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। यहां ध्यान देखिएगा कि कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर यहां पर जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं इन दोनों तिथियों में। तब पूछेगा कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो वो होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे विषुव कहते हैं, विषुव कहा जाता है इसे। कब, किसको कहा जाता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करते चलिएगा। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इसको समझते हैं, अभी चित्र को दिखाएंगे आपको। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात होता है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस चीज को मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी में जो है, जो घूर्णन और जो दिन और परिक्रमण है, उसी के वजह से दिन होता है और रात होता है, और उसी की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आइए 21 मार्च और 23 जो सितंबर की स्थिति है उसको चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 21 मार्च वाली स्थिति को समझ लीजिए। यहां पर क्या स्थिति है, यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ रही हैं, ठीक है, और
तो उत्तरी ध्रुव में यहां पर क्या होगा, 21 मार्च को बसंत ऋतु होगी, आप देखते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर यहां पर जो है वो शरद ऋतु होगी। इसके विपरीत यहां पर क्या होगा, 23 सितंबर को यहां पर जो है उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी ध्रुव में जो है वो बसंत ऋतु होगी। आप एक टेबल बना लीजिए, 4 तिथियां लिखिए, एक 21 जून, 22 दिसंबर, 21 सितंबर और 21 मार्च। फिर उसके बाद किस गोलार्ध में, किस ध्रुव में कौन सी ऋतु होती है उसको एक टेबल में बना लीजिए और सारे सवाल आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी द्वारा दी हुई हैं। देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए, लीप वर्ष क्या होता है, उत्तर एवं दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए, विषुव किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर तथा एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, फिर कुछ विकल्प खाली ये दिए हुए हैं कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी को खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। और पिछले, चूंकि मैं कुछ दिन से थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो लगातार नहीं डाल पा रहा था। अब मैं प्रयास करूंगा कि लगातार आपको एक एक वीडियो प्रतिदिन जो है हर एक सब्जेक्ट का तैयार करें। इस तरीके से हम, जो हमने आपसे वादा किया था कि एसएसटी वाले पोर्शन में लगभग 60 में से आप जो है 55 से 50-55 नंबर आप आसानी से उसको ला पाएं, तो मेरा वो प्रयास होगा कि आप इतने नंबर कंप्लीट कर पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।